फैसल चौधरी, इसमें इशू ये है कि फवाद चौधरी के आपने बयान देखे हैं, वो उस पॉलिटिकल कमेटी को कभी चोर कमेटी कहते हैं, कभी मनी लॉन्डर कमेटी कहते हैं, कभी और भी बुरे अलकाबात से पुकारते हैं। और ये खाली फवाद चौधरी नहीं है, फवाद चौधरी के साथ कुछ और लोग भी हैं। और इल्ज़ामात कभी अली मीन गंडापुर पे इतने संगीन लगते हैं कि लगता है अली मीन गंडापुर ने पार्टी भेजी, और कभी वो होता है कि इमरान खान की रिहाई उसने करवानी है। तो आप लोग सारे सही नहीं है, इस वक्त सेम पेज पे नहीं है, आपस में उलझे हुए हैं सारे। नहीं, देखिए अली अमीन गंडापुर पे जो भी इल्जाम लगाते हैं फवाद चौधरी ने क्यों इल्ज़ाम लगाए, पहले पॉलिटिकल कमेटी के ऊपर ये बताएं। देखिए पॉलिटिकल कमेटी के ऊपर उनका इल्जाम लगाना, फवाद चौधरी साहब आपके दोस्त हैं, आप फोन करके पूछ लें। मेरे तो सारे दोस्त हैं, आप भी दोस्त हैं, लेकिन इस वक्त आप पार्टी के नुमाइंदे हैं। नहीं, पार्टी का नुमाइंदा, देखिए मैं सियासी ऑफिस होल्डर नहीं हूँ। ठीक है, मैं सियासी ऑफिस होल्डर नहीं हूँ, तो इन बातों का जवाब नहीं, मैं या तो पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर हूँ तो मैं आपको जवाब दूं, मैं पार्टी के किसी फवाद चौधरी के भाई की से जवाब नहीं। फवाद चौधरी साहब के जो उनका एक अपना मौकफ है, मेरा एक अपना मौकफ है। मैं समझता हूँ कि जो फवाद साहब की जो मौकफ है वो इस वक्त मेरी कंसंट्रेशन नहीं है, मेरी कंसंट्रेशन इमरान खान की रिहाई है, इमरान खान के केसेस हैं। मैं उस पर ज़्यादा मरवत पे जो इल्जामात लगे उसकी वजूहत, देखिए शेर अफजल मरवत साहब भी अपने जवाब खुद देंगे, मैं शेर अफजल मरवत साहब का भी स्पोक्स पर्सन। जो अलीमा खान और बुशरा बीबी के ऊपर इल्जामात आते हैं उसका जवाब कौन देगा? देखिए बुशरा बीबी पे तो जो इल्जामात लगते हैं वो मैं आपको ये बता सकता हूँ बतौर, बिकॉज मैं लीगल टीम का मेंबर हूँ, तो वहाँ पे मेरी एक मैंडेट आ जाती है। अलीमा बीबी का क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ, एक आधे केस में था, बेल शेल उनकी कराई थी, मैं उसके अपना, वो तो भी खुद और वैसे भी आज़ाद हैं तो अपनी वो बात खुद कर सकती हैं, तो बेहतर है कि वही करें। बुशरा बीबी पे लगने वाले इल्ज़ामात में 100% कोई हकीकत नहीं है, और बुशरा बीबी सिर्फ टारगेट हो रही है सियासी दावत की वजह से कि इमरान खान की बीवी है। बुशरा साहिबा का जवाब दे रहे हैं, पार्टी का जवाब नहीं दे रहे। बुशरा साहिबा का भी वो जवाब दे रहे हैं जो उन्हें पसंद है। हाँ। वो उस पर बात नहीं कर रहे जो बाकी लोग तनकीद करने वाले। और आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि फैसल चौधरी साहब बड़ी ज़बरदस्त एक ही उसमें बात करते हैं। आज तो दाएं बाएं करके हाँ, दाएं बाएं करके निकल रहे हैं, लेकिन मैं निकलने नहीं दूंगा। मैं इसके बाद जितने महीनों चलेगा शो और ये साथ होगा, मैं कहूँगा भाई मुझे इसका जवाब। देखिए मैं गलत नहीं बयानी कर रहा। इमरान खान को आपके ख्याल में मरवत को क्यों निकाला गया? एक एक करके कहते हैं ना, मरवत साहब को क्यों निकाला? पार्टी इमरान खान साहब को डिसोन करके बैठी हुई है। उनकी पूरी भरपूर कोशिश है कि वो मजीद जेल में रहें, और रहेंगे इनकी बदौलत। इसकी जामिन नून लीग की पीटीआई की बाहर सारी जो एक एक करके, ठीक है, ये हो गया। मरवत शेर अफजल मरवत को क्यों निकाला? मरवत जो है, मरवत जो है वो एक क्राउड पुलर है, दबंग आदमी है, मुंह फट आदमी है, उसकी पार्टी को ज़रूरत है, उससे इनसिक्योर हैं लोग, उस इनसिक्योर जो बाकी लीडर कॉम्प्रोमाइज हैं, ठीक है, और उसकी एक अपनी शनाख्त है, वो खड़ा होने वाला आदमी है, हमारे जैसा पागल आदमी है, लड़ाई करेगा तो लड़ाई करेगा, दोस्ती करेगा दोस्ती करेगा। मरवत के मामले में अभी केपी से कुछ लोगों ने उसकी हिमायत की, पार्टी से बाकी तो लोगों ने हिमायत करनी चाहिए, लेकिन ये पार्टी किसी तगड़े मजबूत आदमी को जिसका इंडिपेंडेंट माइंड हो और खान को बचाना चाहता हो और खान की विजन को लेके जाने वाला आदमी हो, वो निकाला जाता है इस पार्टी से। इस पार्टी में रहता कौन है? मुनाफिक, चोर, बेईमान, पीर फकीरी की बैत करने वाला और करप्ट टू द कोर, 100 रुपए से लेके 100 करोड़ रुपए की चोरी तक इन्वॉल्व हो, वो अभी पॉलिटिकल पार्टी रह गई। जिन लोगों पे इल्जामात आए करप्शन के, अलीमा बीबी की भी ऑडियो आई, अभी आज उनकी जुनेद अकबर की भी एक ऑडियो आई है। ये कौन है लोग जो पैसे खा रहे हैं? वो तो स्वाबी जलसे के अंदर भी इल्जामात हैं, वो तो जिब्रान पे कोई इल्जामात है। जिब्रान कौन है? देखिए अब वही तो बाहर बैठा हुआ है, खान साहब की चीज़ें देखता है, वो लोग यूट्यूबर्स बन गए हैं, लोग बुलाते, ये पार्टी के सारे लोग हैं ना। अब इसी तरह आप जुनेद अकबर की बात करें, जुनेद अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खरा वर्कर है, खड़ा और खरा वर्कर है, नहीं वो कामयाब होगा। आप ये लिख के रख रहे हैं, आज नहीं, 3 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद नहीं, वो गैरतमंद आदमी रिजाइन करके निकल जाएगा। क्यों? उसको ये सब मिलकर फेल करेंगे। वो केपीके में मूवमेंट कैसे चलाएगा जब उसका आगे गंडापुर खड़ा हुआ है? वो खान का मुखलिस आदमी है, इसलिए वो भी सर्वाइव नहीं करेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। क्यों जनाब फैसल साहब, ये जो इल्ज़ामात आए उस ऑडियो के अंदर, 2 ऑडियोज़ के अंदर, अलीमा वाली और फिर जुनेद अकबर वाली, कितनी सच्चाई है उसमें? ये मैंने वो नहीं सुने इल्ज़ामात। मैं मतलब चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अडयाला के इश्यूज़ में बिजी रहता हूँ। क्या इल्ज़ामात है? फिर मेरे ख्याल में नहीं, मैंने प्रोग्राम आज शुरू कर, वो कहते हैं हो गए हैं, वकालत करते पक्का तो हो गए हो यार। वो कहते हैं ना, वो गोली से कहते हैं बंदा मारा गया, तो वकील पूछता कैसे साबित हुआ है कि गोली चली है? ये भी पता होगा कि आपने सॉक्स किस कलर की पहनी है, ठीक है, लेकिन जिस बात का इसको जवाब नहीं देना है कहेगा मैंने सुना, मुझे पता ही नहीं आज। नहीं, देखिए बात यह है कि कहीं आप जो थे वो कराची की अदालत में भी
नहीं मैं नहीं था। वो जो इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे थे। नहीं मैं तो किसी ये जगह जिब्रान है कौन है, पहले तो थोड़ा बैकग्राउंड बताया ना, इस पे इल्जामात की नोयत बड़ी सीरियस है कि मिलियन जिब्रान जो आपके सोशल मीडिया को चलाते हैं। सर जिब्रान पीटीआई सोशल मीडिया के हेड हैं और वो पाकिस्तान में नहीं होते हैं, वो तो हमेशा से देखते हैं और उनकी टीम है हमारा सोशल मीडिया वो बहुत। कहाँ होते हैं? जिब्रान लियास जी, जिब्रान लियास अब यूएस में होते हैं। तो अलीमा बीबी ने उनके ऊपर ये जो इल्जामात आयद किए हैं उस ऑडियो लीक के अंदर, इसकी नोयत क्या है? अलीमा बीबी ने क्या लगाया है? वो तो कहा है कि उन्होंने मैनहट्टन में अपार्टमेंट खरीदा है और कोई पार्टी फंड्स का जिक्र है और पता नहीं कहाँ अपार्टमेंट, यॉट्स और फिलाडेल्फिया में आई थिंक, और कोई यॉट भी खरीद रहे हैं। आई हैव नो आइडिया, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऑडियो भी ठीक है या गलत है, ये तो ऐसे एआई तो नहीं है मेरे ख्याल से, एआई भी हो सकती है। वही होगी मेरे ख्याल से। फैसल साहब तो कह रहे हैं कि वो दुरुस्त है बात। हाँ? आपके जिनको आपने कहा ना इनकी बात दुरुस्त होती है, उन्होंने कहा कि ऑडियो भी दुरुस्त है। नहीं तो आप फोन करके जिनकी ऑडियो उनसे पूछ लें डायरेक्ट। सब कुछ अगर हम कर लें तो भाई अगर आपको जहमत देकर कॉपी को करेंगे सर मेरी बात सुने, मुझे तो आपने इमरान खान साहब के केसेस, इमरान खान साहब के नैरेटिव, इमरान खान साहब की सेहत, इमरान खान साहब के मतमा नज़र, इमरान खान साहब का नुक्ता नज़र, इमरान खान साहब की जो अंदर गुफ्तगू है, मैं तो हूँ उसका अंदर क्या गुफ्तगू की वही बता दें अगर आपने खुद सुनी है तो। नहीं मैंने सुनी तो नहीं, लेकिन मेरे पास जराए आपको फैसल चौधरी साहब आज छाए हुए हैं यार मैं मेरा ख्याल है ब्रेक ले लूँ, प्रोड्यूसर साहब यहाँ पर ब्रेक से वापसी पे ना इनको मौका देते हैं कि फ़ोन करके कुछ खबरें मालूम कर लें, फिर मैं अगला सवाल करूँगा। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वाडा साहब एक और जो डेवलपमेंट पिंडी में है वो फैसल साहब भी, चौधरी साहब भी उस पर बात कर सकते हैं, पहले आप अगर उस पर रोशनी डाल दें। बाज़ चीज़ों में केस आगे पड़ गए हैं, 27 की तारीखें पड़ गई हैं। आज मुलाकातों में भी रुकावटें थी, बड़ी मुश्किल से हलीमा को जाने का मौका मिला। कोई सख्ती बढ़ाने का कुछ इशारे तो नहीं है ऐसे कि इमरान खान को थोड़ा सा सख्ती आए, उसके ऊपर मज़ीद मुलाकातें रोकी जाएँ? देखिए नदीम मलिक साहब, ब्रेक के दौरान फैसल चौधरी साहब ने अपने कॉलीग्स को मैसेज किए मेरी बात के ऊपर, और गालिबन को जवाब आया तो वो गालिबन जवाब ही नहीं है। नहीं अभी इस प्रोग्राम में तो नहीं आएगा, उसके बाद आ जाए तो आ जाए। तो खैर मैं आज की इस वक्त तो मैं क्लियर हूँ, ठीक है, कि डिस्कनेक्शन। दूसरा ये कि देखें, सख्ती जेल के अंदर आदमी अगर है तो सख्ती है। मुझे तो नहीं कहीं से कोई ऐसी चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह एनालिसिस जिसमें सख्ती कोई बढ़ाई जा रही है। सियासी राब्ते हो रहे हो, कोई मुलाकातों की तदबीर हो रही हो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कोई बैक चैनल हो रहा है, फिर लगता है कि नहीं मामला आगे चल रहे हैं, ये मुझे लगता है ब्रेक आ गई है। ब्रेक थी पहले भी नहीं थी सर, ये एक इन्होंने ये नैरेटिव बनाने के तो माहिर है, इसमें तो इनको कोई बीट नहीं कर सकता। तो आपके ख्याल में वो बर्फ जो है वो पिघल नहीं रही है? कहीं से नहीं पिघल रही, आपको कहाँ से पिघलती हुई नजर आ रही? कहीं कोई उसके अंदर कहीं कोई आपको लचक नजर आई? तो अगर ये केस भी आगे चले जाते हैं, तारीखें डाल दी जाती हैं, तो फिर तो इमरान खान के लिए एक वो आइसोलेशन वाली कैफियत हो जाएगी। तो मैं आपको 6-8-10 महीने मिनिमम जो कह रहा हूँ वो किस तरह कह रहा हूँ? भाई पाकिस्तान है, यहाँ 45 साल के बाद बताया गया, जो हमारी पैदाइश से पहले हमें पता था कि भुट्टो साहब को गलत फांसी हुई। उस 45 साल के साथ मुआवजा कर लें, कंपैरिजन कर लें कोर्ट्स के केसेस का, आपको जवाब मिल जाएगा।